नहीं, मतलब पूरा तरह सेल्फ स्टडी पे ही है। तो पूरा मटेरियल आपने कैसे सिलेक्ट किया, अपने या किसी से डिस्कस करके, या कहाँ से आपने पूरा सी सैट में आपको बस मिनिमम स्कोर करना है, तो न्यू रिस्क तो बिल्कुल स्टूडेंट्स नहीं है जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि वो रिसोर्सेज कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में कोचिंग में भागते हैं। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू Yes. आपने इंटरव्यू के लिए मॉक वगैरह दिए हैं? हाँ, आई हैव लाइक 8 to 9 मॉक्स आई हैव गिवन। ओके, सर आपने जो मॉक्स दिए हैं और रियल इंटरव्यू में आपको कुछ फर्क लगा, क्या फर्क दिखा? बहुत फ़र्क है एक्चुअली। मॉक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम टैक्टिकल वगैरह होते हैं, इवन दे वांट टू शो दैट हम थोड़े से टैलेंटेड है, बट यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे इट्स मोर लाइक ए कॉन्वर्जेशन था। क्वेश्चंस वे नॉट डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं थे, कॉम्प्रहेंसिव नहीं थे, सो इजी क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे। ओके, या फैक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए आपसे? फैक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था, ओपिनियन बेस्ड थे। ओपिनियन बेस्ड था। ओके, आपके डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए? मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के अराउंड थे। तो हॉबीज से आए थे 1-2 क्वेश्चंस। ओके, हॉबीज क्या आपकी है? मेरी हॉबीज थी राइटिंग ब्लॉग्स अबाउट वीमेन राइट्स, तो वीमेन राइट्स पे क्वेश्चंस आए थे, और हैदराबादी क्विजीन उस पर भी क्वेश्चंस आए थे। उससे भी क्वेश्चन पूछे Yes. गए। ओके, सर आपने यूपीएससी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको यूपीएससी करना? वो तो 10th के बाद से ही मेरा घर पे सब माहौल बन गया था कि यूपीएससी करना है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, प्राइवेट सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो तब से मैं यहाँ से मोटिवेट हो गया। ओके, सर आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। ओके, अगर प्रीलिम्स के लिए बात करें, आपने बोला कि आपको चौथा अटेम्प्ट है, जो 3 अटेम्प्ट है वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो इट वाज लाइक एक प्रैक्टिस अटेम्प्ट, क्योंकि एकदम इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद मैंने दिया था, जी जी। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग इट, एक प्रैक्टिस टाइप। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के टाइम में कोविड, तो आई वाज इन्फेक्टेड, मुझे कोविड-19 हो गया था, तो मैं प्रॉपर फोकस नहीं कर पाया। ओके, तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस लिखा था मैं। मेंस लिखा था Mains आपने, लिखा था आपने ये सेकंड मेंस है आपका? हाँ, सेकंड मेंस है। ओके, फर्स्ट मेंस में आपको कहाँ पे कमी रह गई थी, क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट मेंस में आई वाज नॉट एबल टू वर्क ऑन आंसर राइटिंग, तो मैंने आंसर राइटिंग में ठीक से काम नहीं किया था। ओके, तो इस बार मैंने उस पर डेवलप किया, इम्प्रूव किया है, तो आई गेस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने बोला आंसर राइटिंग में पहले आपने इंप्रूव नहीं किया था, मतलब आंसर राइटिंग में इंप्रूव में कहाँ पे कमी थी? मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे थे, या आंसर को अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे थे, क्या कमी थी एक्चुअली? टाइम का इशू नहीं था, मैं कंप्लीट कर रहा था पेपर, इशू था ऑर्गेनाइजेशन पे, जो मैं स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पा रहा था आंसर्स का। तो हमें ना ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो पैराग्राफ वाइज लिखना, स्टोरी टाइप लिखने की आदत है, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, कंटेंट तुम्हें देना है, एग्जाम्पल्स तुम्हें देना है, ये सब का मुझे आइडिया नहीं था उतना ठीक से, तो मैंने इस पर वर्क किया। ओके, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे आंसर एग्जांपल्स देख के देने होते हैं, तो मेंस में हम कैसे पॉइंट कौन से ऐड कर सकते हैं जो हमारा आंसर राइटिंग काफ़ी अट्रैक्टफुल, और जब एग्जामिनर चेक करे तो लगना चाहिए हाँ कुछ स्टूडेंट ने लिखा है ऑथेंटिक? मतलब पॉइंट्स तो लगभग सब लोग सेम ही लिखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स अगर तुम कुछ यूनिक इंक्लूड करे, जो तुम्हें पता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह से कलेक्ट करते हो एग्जाम्पल्स, अगर वहाँ से तुमने कुछ इंक्लूड किया तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। इंप्रेस हो जाएगी। ओके, आपका करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या लगते हैं आपको? करंट अफेयर न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर इज द टॉप, और मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर किया था, नथिंग एल्स। से आपका बेसिकली कवर हुआ यस, काफी? न्यूज़पेपर इज बेस्ट। ओके, आपने कहीं से नोट्स वगैरह या कहीं से कोचिंग से किसी की हेल्प ली है सेल्फ? नहीं, मतलब मोस्टली मैं न्यूज़पेपर से ही करता था, तो कभी कभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स वगैरह देख लेता था। ओके, अपने कोचिंग कहीं से ली है? नहीं, मैं- प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए मतलब मैंने एक फाउंडेशन कोर्स करा था, 2018 में मैंने किया था। 2018 में किया। ओके, और मेंस के लिए? मेंस के लिए नहीं ली मेंस के लिए नहीं, मतलब पूरा तरह सेल्फ स्टडी पे ही है। तो पूरा मटेरियल आपने कैसे सिलेक्ट किया, अपने या किसी से डिस्कस करके, या कहाँ से आपने पूरा मटेरियल सिलेक्ट किया? एक सीनियर्स है, सीनियर्स बहुत एडवांटेज है, मतलब मुझे मेरे पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया है और जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो वहाँ से मुझे गाइडेंस मिला है, और बाकी सब तो मार्केट में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सब कुछ, तो वहीं से। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स आज के टाइम में सीसेट काफ़ी टफ होता जा रहा है ना, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरीके से तैयार करिए सीटा को निकाल ले अपना? सी सैट का मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है तुम कैसा स्ट्रैटेजाइज करते हो पेपर को। वहाँ पे जो आपके पास 2 घंटा टाइम होता है, वहाँ पे आप कैसे आंसर कर पाते हो, आपको क्लेवर होना होगा कौन से क्वेश्चन को मैं स्किप करूँ और कौन से क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करूँ। ब्लाइंडली आप फॉलो नहीं कर सकते कि 1 to 80 क्वेश्चन में सारे आंसर करता जाऊँगा, तो इट्स मोर अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग। ओके, मान लीजिए आपने एक्यूरेसी के साथ जितने क्वेश्चंस आते थे आपने अटेम्प्ट कर लिए, कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है मुझे और अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आप उनको अटेम्प्ट करना जरूर समझते हैं, तो किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं? कुछ आपका पर्सनल टेक्नोलॉजी है या कोई एल्गोरिथम है, आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं? सी सैट में आपको बस मिनिमम स्कोर करना है, तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है। जहाँ जिसमें आपको लगता है 100% एक्यूरेसी होगी, तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे वो 32 हो 31 हो, बस
मतलब तुक्का टाइप कुछ नहीं करना है, सीसैट में तो इसका स्कोप नहीं है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। करना ओके, जो स्टूडेंट्स मोस्टली शायद ये गलती कर देते हैं इसलिए शायद रह जाते हैं। सीसैट में नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो तुक्का गेस वर्क कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप 29 अगर नेट आप करेक्ट कर दो तो आपका क्लियर हो जाएगा सीसैट। तो आप मिनिमाइज करो अपनी इसको मिस्टेक्स। सर मेंस में जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हमें बहुत कम टाइम आता है सोचना, उसी टाइम में लिखना, तो वो सिचुएशन जो होती है उस टाइम पे अपने माइंड को कैसे सेटल करते हैं कि आप एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं? इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आप जितना पेपर्स करोगे, जितने आंसर्स मतलब लिखोगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको खुद लिख पाओगे एग्जाम हॉल में। आपने कितने प्रीवियस क्वेश्चन किए? मैंने PYQs लास्ट 5 to 6 ईयर्स के किए थे और मैंने टेस्ट ज़्यादा दिए थे मेंस के। अच्छा, मॉक में जो लेवल होता है पेपर का वही लेवल यूपीएससी में दिखता है? ये मॉक या रियल जो पेपर होता है उसमें क्या डिफरेंस लगता है? मेंस के पर्सपेक्टिव में, मेंस के पर्सपेक्टिव में दिख जाता है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो मुझे लगता है मेंस के पर्सपेक्टिव में टेस्ट सीरीज अच्छे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ओके, प्री की बात करें तो प्री में 2023 में तो पैटर्न बहुत अलग था, तो मुझे नहीं लगता, देखना होगा कैसे टेस्ट बनाते हैं। पिछले बार का तो कुछ हेल्पफुल नहीं हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं था, तो अब आगे चल के देखना ये लोग पैटर्न चेंज कर दिया, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि इस बार प्री में काफी चेंज मिला है, तो क्या चेंजेस मिले हैं जो बिगिनर्स है उनको पता लग जाएगा आपके थ्रू? एक तो ये चेंज है, जो कन्वेंशनल ऑप्शंस होते थे 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, अब ओनली 1 ओनली 2 के स्टेटमेंट से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब यहाँ पे आपका गेस वर्क नहीं चलेगा, आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा। सेकेंडली ये है कि जो कोर सब्जेक्ट्स है वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मोर जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस से आ रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज स्पेक्ट्रम है बहुत वाइड होना चाहिए, वाइड ब्रॉड होना चाहिए। ओके, आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स है, तो आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शन सब्जेक्ट, तो उसके लिए रिसोर्सेज काफी अच्छे से आपको मिल पाए, ये सोच के आपने सेलेक्ट किया या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट? इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड है, मैंने ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में, मास्टर्स किया है मैंने इकोनॉमिक्स में, तो मैं 6-7 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेरे लिए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपके इंटरव्यू में पूछा क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट? हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से ही थे, लगभग मेरा हाफ ऑफ द इंटरव्यूज में था। आपकी सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे? इकोनॉमिक्स में भी जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो फैक्चुअल नहीं थे, वो सिचुएशंस थे, मतलब सिचुएशन नहीं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे। एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पे आपका क्या ओपिनियन है, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या ओपिनियन है, ऐसे क्वेश्चंस थे। ओके, अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि वो रिसोर्सेज कैसे सेलेक्ट करें? क्योंकि स्टार्टिंग में कोचिंग में भागते हैं या मार्केट में रिसोर्सेज ऑनलाइन बहुत कुछ देखते हैं, तो आप बेसिकली एक ऐसा रास्ता बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि वो बहुत आराम से रिसोर्सेज सेलेक्ट कर पाए, बहुत बेसिकली? रिसोर्सेज आई बिलीव कि वॉट एवर द रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, दे आर द बेस्ट। तो आप सबको पता होता है स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी है, NCERTs वगैरह सब। द इम्पोर्टेंट इज तुम कैसे पढ़ रहे हो उसको, तुम्हें लाइन टू लाइन जाना होगा, डेप्थ में जाना होगा। इट्स नॉट लाइक तुम 4-5 मेमोराइज कर लिए तो उससे नहीं होगा, तो यू हैव टू चेंज योर फोकस करना होगा, तुम किस तरह से नॉलेज को ग्रैस्प कर रहे हो, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, NCERT का क्या रोल रहता है यूपीएससी में? NCERT का तो बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इस बार देखा था 2023 में लगभग पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन इधर उधर से आ गए थे, लेकिन फिर भी NCERT वाज वेरी हेल्पफुल। ओके, मतलब NCERT बेस के लिए इम्पोर्टेंट है? NCERT तो जरूरी है, इट बिल्ड्स योर फाउंडेशन। अच्छा, बिगिनर्स को पहले NCERT उठाना चाहिए या सीधे एडवांस, क्या उसके लिए क्या बोलूं? वो तो मुझे लगता है कि NCERT तो कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, इवन इफ यू आर ए बिगिनर, और इवन तुम 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट भी दे रहे हो, तो NCERT तो तुम्हारे लिए सोर्स होगा हमेशा के लिए। अच्छा, यूपीएससी स्टूडेंट का एक चीज़ें काफ़ी फैली हुई है, कहते हैं कि 18 घंटे 20 घंटा स्टडी करना पड़ता है, कुछ ऐसा रियल है या आपका क्या मानना है? मतलब हाँ, करना तो पड़ता है, पढ़ाई तो ज़रूरी है। 20-18 घंटा तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आपकी एफिशिएंसी क्या है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आपका क्या डेली रूटीन? मेरा रूटीन था बस ये 10-12 आवर्स पढ़ता था मैं, एग्जाम के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा। एवरीडे कम से कम कितना ज़्यादा था आपका? एवरेज में 10 आवर्स होता था मेरा, एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा हो सकता था, प्रीलिम्स अगर पास में आ गया तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ओके, कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? मैसेज तो यही है कि फोकस ऑन गेनिंग नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। NCERT को बेस रख के अच्छा पढ़ो, उस पर डेवलप करो नॉलेज, न्यूज़पेपर्स रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।